यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बाबा बागेश्वर ने बिहार में ऐसा जादू चलाया कि उनके भक्तों के साथ साथ विरोधी भी उनका नाम रटने लगे। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का ऐसा बिगुल बजाया कि विरोधियों के कान के पर्दे फट गए। हिंदू एकता का ऐसा माहौल सेट कर दिया कि विपक्षी दलों की हालत खराब होती चली गई। और अब बिहार से निकलते निकलते बागेश्वर बाबा ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर लालू एंड टीम ने बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की डिमांड कर दी कि इनको जेल भेजो। लेकिन आप देखिए कि बिहार की पॉलिटिक्स में बाबा बागेश्वर पर चल रहे बवाल का अलग ही असर हो रहा है। हिंदू राष्ट्र और बिहार में हिंदुओं को एकजुट करने के मिशन में जुटे बाबा बागेश्वर की कथा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही। हालत यह हो गई कि आखिरी दिन बाबा बागेश्वर को अपनी कथा तक रोकनी पड़ गई, इतनी भीड़ आ गई। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप पप्पू यादव को सुनिए जो बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि बाबा बागेश्वर बिहार से जाते जाते विरोधियों को कौन सा चैलेंज देकर गए। यस, ये बाबा का टुच्चागिरी है। तुम जहां फरियाना चाहो हम फरियाने को तैयार है तुमसे। तुम कहते हो हम यहीं घर बनाएंगे। अरे तुम बनाओगे, हम लोग का घर बना हुआ है, हमारा घर है। हमारे घर में आके चुनौती देता है ये बंदर साहब। तो इन लोगों का तो हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। दरअसल पप्पू यादव ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई को भी धमका रहे थे। कुछ फोन वोन आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई लॉरेंस भाई, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब वो बाबा बागेश्वर के पीछे पड़े हैं। अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा उचित नहीं है, कह रहे इनको जेल में डाल दो। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दो पार्टी के लोग हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर को देखकर सारी विपक्षी पार्टियों के दिल में दर्द हो रहा है, क्योंकि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है वो लगातार जो है उनको विरोध भी झेलना पड़ रहा है। आपने सुना होगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसको लेकर भी मतलब वही स्थिति दिख रही है बाबा बागेश्वर के साथ जो हो रहा है कि भाई जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके वो जो कह रहे हैं वो कई लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो हिंदू एकता की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर 5 दिन बिहार में रहे और मंच से लेकर सड़क तक हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाते रहे। लेकिन बिहार से जाते जाते बाबा बागेश्वर ने ऐसा बड़ा धमाका कर दिया जिससे लालू एंड कंपनी के होश उड़े हुए। बाबा बागेश्वर जाते जाते कहकर गए कि वो बार बार बिहार आएंगे, जिसमें दम है रोक कर दिखा दे। हमारा घर है, यहां भी हमारा परिवार रहते हैं, लाखों परिवार हमारे रहते हैं। बिहार में हम आते रहेंगे। रही बात बयानबाजी की, जो बयानबाजी करेगा वो जैसे मानेगा हम उसे वैसे मनाएंगे। आप हमें ज्यादा रोकेंगे तो जो हमारे ऊपर कमेंट कर रहा कि हम आपको बिहार नहीं आने देंगे, हम उनके घर के बाहर जाएंगे, क्योंकि इस देश में आने जाने में रोक नहीं है, संविधान में लॉ है। यही बात कि जिनको ये उन्माद लग रहा है उनको अपने कान बंद कर लेने चाहिए, उनको हमारी बातें सुनना बंद कर लेना चाहिए, उन्हें हमारे प्रवचन सुनना बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि हम ना रुकेंगे, हम मंद नहीं होंगे, हम चुप नहीं होंगे, हम बार बार आएंगे, वो ज्यादा छेड़ेंगे, हम हर बार बिहार आएंगे, हम फिर बिहार आएंगे, वो ज्यादा छेड़ेंगे, हम उनके नगर में आएंगे, हम उनके घर पे जाएंगे। बाबा बागेश्वर से इसीलिए कई लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खुल के बोलते हैं, डरते किसी से है नहीं, कह रहे मैं तो बार बार आऊंगा। अच्छा, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं, इसको लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कैसे बुरी तरह भन्नाए हुए हैं, ये भी सुन। कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन है हिंदू राष्ट्र की बात आएगी वोट लेने तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से एकदम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। हमने तो सुना नहीं।
अब कौन कहां क्या कह रहा है, कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठ, तो उससे कोई नहीं लेना देना है, तो कहने दीजिए, आपको दिक्कत क्या है फिर उससे? बाबा बागेश्वर ने बिहार के लोगों से ऐसी बात भी कह दी जो बिहार के लोगों के दिमाग में अब भी गूंज रही। सुनिए एक बार। व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है। बाबा बागेश्वर अगर यूं ही बिहार आते रहे तो इसी साल होने वाले चुनाव में उनका गेम बिगड़ जाएगा, जो कि इस तरह से हिंदुओं को एक होते हुए नहीं देखना चाहता। और बाबा बागेश्वर ने इसका ट्रेलर दिखा भी दिया। जिस तरह से उन्होंने मंच से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाई और बिहार में हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया, उसका असर रविवार को दिखा, जब गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आखिरी दिन। बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि बाबा बागेश्वर को 3 घंटे, जो उनके 3 घंटे की कथा थी, उसको 1 घंटे में खत्म करना पड़ा। उनको लोगों से अपील करनी पड़ी। कथा खत्म करने से पहले बाबा बागेश्वर को क्राउड मैनेजमेंट की कोशिश करनी पड़ी। लोगों से कहना पड़ा कि भाई घर पे ही कथा सुन लीजिए, मत आइए, पंडाल में जगह नहीं बची है। आप सोचिए, बिहार के जो लोग हैं वो मतलब परेशान हुए जा रहे हैं कि कैसे मैं पहुंचूं बाबा बागेश्वर को देख लूं, उनकी कथा सुन लूं। और बिहार के नेता इनको फ्रॉड कह रहे हैं इनको जेल में डालो, कह रहे हैं ये बाबा नहीं पाखंडी है। देखिए वहां क्या हुआ था। हिंदू यहां बैठे या सुन रहे हैं जो हमारे दरबार को रोक रहे थे, देखो तो पेड़न में तक छुपे, ओ ठटरी के बड़े। अरे गजबई है भैया बिहार। अरे देखो तो सब बंदर बन गए। ओ बंदरा भैया उतर जा नीचे, नकटा। हे भगवान, अरे गजब है भैया, गजब है, गजब है भैया। जय हो बिहार वालों। तुमसे तो हम हार गए, अब हमें पता लग गया हम बिहार में आ गए। यह है बाबा बागेश्वर को सुनने का क्रेज, कि पंडाल तो पूरा भरा हुआ है ही, पेड़ पे चढ़ चढ़ के लोग जो है वो थोड़ा सा सुन लें, देख लें, वो उनको देखना चाहते है। हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है